चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित से। और इसमें हम क्या डिस्कस करें, इसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की छठी अध्याय, जिसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। और त्रिभुज पढ़ने के दौरान जिसे आपको पता है कि आपके एग्जाम में आने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसको पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारी चीजें छोटी छोटी देख लिया था। जैसे कि सबसे पहले हमने देख लिया था कि ये समरूप आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है। फिर हमने ये देखा था कि सारे के सारे सर्वांशम, तो इसको थोड़ा जूम कर देंगे तब आपको ये दिखेगा। फिर हमने देखा था कि सारे सारे सर्वांशम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सारे सारे समरूप आकृतियां सर्वांशम हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, ये सारी चीज हमने देख रखा था। फिर हमने ये भी देखा, समरूप का उदाहरण देखा था कि ताजमहल वाला एक उदाहरण देखा था कि किस प्रकार की आकृतियां हैं, तो ये समरूप आकृतियां है ना। ठीक उसी के बाद हम लोगों ने ये यहाँ से देखा, इस समरूप का क्या होता है। समान भुजा वाली दो बहुभुज समरूप होती है यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में। फिर से बताते हैं, समरूप का क्या होता है कंडीशन, उनकी संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तथा दूसरा उनके संगत भुजा, देखो संगत भुजा एक ही अनुपात में, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, एक ही अनुपात में। तो क्लियर है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात, संगत कोण बराबर होना चाहिए, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो उसे कहेंगे कि वो दोनों आपके बहुभुज क्या है, एक वो दोनों बहुभुज आपके क्या है, समरूप बहुभुज है। ऐसे अगर नहीं बोले, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे ये स्केलर, स्केल फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये सब क्या होता है कि हम बोल रहे थे कि संगत भुजाएं जिस अनुपात में होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर या प्रतिनिधित्व भी। ये सब चीजें हो गया था। तो इसके बाद क्या आते हैं, चलो हाँ चलो, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखा हम लोगों ने। चलो फिर हम बात करते हैं इस त्रिभुज की समरूपता पर। हम कैसे मानते हैं कि कोई दो त्रिभुज समरूप होता है, हम कैसे मानते हैं कि कोई दो त्रिभुज समरूप होता है। तो मैंने बोला था कि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब समानुपाती हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी सिंपल से अगर बात करूं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होता था, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, समरूप। उसे हम कहते हैं क्या, समरूप त्रिभुज। से क्या कहते हैं हम, समरूप त्रिभुज। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर था, यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया था। ठीक है, अब इसमें एक चीज और था, जैसे कि इक्वी एंगुलर वाला, जैसे उसको बोलते हैं आधारभूत प्रमेय, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे समझिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट यही था, यही था कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान होता है। तो समान कोणीय मतलब एक प्रकार के, मतलब समान कोण वाले त्रिभुज होने चाहिए जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होगा। सदैव क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अनुपात बराबर होगा। ठीक है, ध्यान देना है। इसी को क्या कहते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसके लिए उन्होंने एक परिमाण का प्रयोग किया जिसे आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, आजकल थेल्स प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, यानी इसको प्रूफ करने के लिए ही जो दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी भुजाओं का अनुपात जो होता है सदैव समान होता है, इसको अगर हमें प्रूफ करना है, पर इसको प्रूफ करने के लिए एक परिमाण दिया गया जिसे हम आधारभूत समानुपातिका प्रमेय कहते हैं, जिसे हम आधारभूत समानुपातिका प्रमेय कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने जैसे पता चला थेल्स प्रमेय यानी प्रमेय 6.1 मैंने डिस्कस करके बताया था। और प्रमेय 6.1 क्या था, चलो यहाँ पे दिया भी आपको, देख भी रहा प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 ये कहता है कि अगर कोई हमारे पास त्रिभुज हो, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज हो और उस त्रिभुज में कोई एक रेखा जो किसी भी भुजा के समानांतर खींची जाए, बाकी अन्य भुजाओं को 2 पॉइंट पे कट करता है, तो इस केस में, हाँ बोला है ना,
यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, इस मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज था, तो डी क्या हुआ, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ए डी बटा बी डी। वही लिखा है कि ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा बी सी। इसी को कहते हैं हम प्रमेय 6.1 या थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय। क्लियर है? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैट में वाई टाइप करना। यहाँ तक मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया था तो जल्दी जल्दी चैट में वाई टाइप करेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैट में वाई टाइप करेंगे। चलो जल्दी करेंगे। क्लियर है? चलो इसी से रिलेटेड है ना, इसके बाद आते हैं सर हम लोग प्रमेय 6.2। ध्यान दो, उसको भी उसका ये उसका कन्वर्स होता है, ये इसका कन्वर्स होता है। कन्वर्स मतलब उल्टा होता है। ध्यान दो, इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं में एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। वो तीसरी भुजा का समानांतर होती है। तीसरी भुजा का समानांतर होती है। तीसरी भुजा का क्या होती है, समानांतर होती है। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। चलो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे ही, तो सबसे पहले हम इसी को कर लेते हैं। चलो पहला दूसरा क्वेश्चन तो कर लिया हमने, तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो आकृति 6.2 है ना, ये इसी में देखते हैं। कौन था? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए ये आकृति दिया गया है ना। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, दर्शाइए कि ईएफ समानांतर क्यूआर है। दर्शाइए कि ईएफ समानांतर क्यूआर है, ये हमें प्रूफ करना है। बताइए। चलो अब मैं इसके लिए आपको 1 मिनट का समय भी देता हूँ, लेकिन इसके लिए हम लोग पिछली क्लास में ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, है ना। चलो 1 मिनट का समय भी ले लो। चलो सुनाओ, आराम से सुनाओ। हाँ, ईएफ समानांतर क्यूआर हमें बताना है। ईएफ समानांतर क्यूआर हमें बताना है। चलिए थोड़ा समय और निकले लीजिए, आराम से। ऊपर मैं 6.1 में बताना है कि अगर कोई त्रिभुज में कोई रेखा किसी भुजाओं के समानांतर खींची जाती है तो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट, अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है।
चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। नहीं बन गया, अगर बन गया तो आप चैट से वाइट टाइप कर दो। अगर बन गया तो आप चैट से वाइट टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। चलो, है ना। ये जब डिस्कस किया जाए, देखो एक डिस्कस करेंगे, आपको हिंट मिल जाएगा कैसे। सिंपल देखो कैसे बनाते हैं इसको, पहले ये समझ लो। पहला क्या दिया है, पहला दिया है आकृति 6.22 में क्या दिया है? पहले डी समानांतर ओ। अब देखो डीई कहाँ पे है, चलो चेक कर लेते हैं। डीई कहाँ पे है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो डीई, तो ये दिख रहा है डी समानांतर ओ की, मतलब ये दिख रहा है। यानी हमें किस त्रिभुज के बारे में बात करना है, हमें इस त्रिभुज के बारे में बात करना है, तो मैं इसको मार्क आउट करता हूं। हमें ये वाला त्रिभुज देखना है, यहां से लेकर यहां से लेकर यहाँ, है ना। चलो बना भी लेते हैं उसको हम। ठीक है, फिर अब इसको यहाँ ले, यू गया पी, यू गया डी, यू गया ई, यू गया क्यू, यू गया O। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, तो डी समानांतर हो गया ओ क्यू के। इसमें हमने क्या बोला कि जब ये समानांतर हो जाए तो इसे हम क्या डायरेक्ट देंगे, प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 से हम क्या बोलेंगे कि सर पी जो है इसके बराबर हो जाएगा, मतलब पी और बट्टा ई क्यू का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा सर, पी डी बट्टा डी ओ के रेशियो के बराबर। पी डी बट्टा डी ओ के रेशियो के बराबर, ये हो गया सर हमारा पहला समीकरण, क्योंकि मेरा पहला समीकरण। ठीक है, ये नहीं बोलता है थेस प्रमेय, क्या बोलता है थेस प्रमेय, ये बोलता है प्रमेय 6.1 ये बोलता है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज किसी भी एक भुजा के समानांतर होती है, तो वो रेखा बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित कर दी, क्योंकि ए डी समानांतर या डी समानांतर आपका ओ क्यू दिया था, तो इस प्रकार हम बोल देंगे पी बराबर ई क्यू हो जाएगा और पी डी बराबर टी ओ। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, देखो आपको डीएफ समानांतर ओवर, डीएफ समानांतर ओवर, डीएफ डब्ल्यू ये हो गया, देखो हमारे पास डीएफ, और ये हो गया आपके पास ओवर, डीएफ समानांतर ओवर, है ना। डीएफ समानांतर हो गया हमारे पास ओवर, ये वाला है ना डीएफ समानांतर ओवर, इसके लिए बना लेते हैं। यहाँ पे देखो पी, और यहाँ हो गया आपके पास ओ, यहाँ हो गया आर, यहाँ से देखो ये डी, हो गया एफ। ठीक है, चलो अब हमें बताओ क्या दिया इसमें, इसमें सर हमारे पास दिया है डी एफ समानांतर ओ आर। डी एफ समांतर हो जाती है, यानी अगेन प्रमेय 6.1 से डीएफ जो है समांतर है ओ आर के, तो प्रमेय 6.1 से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये पीडी बटा डी ओ बराबर हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, ये दूसरा समीकरण है ना। पीडी बटा डी ओ बराबर हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर। थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो दोनों में देखो दिख रहा है, उसमें पीडी बटा डी ओ दिख रहा है, इसमें भी पीडी बटा डी ओ दिख रहा है, दोनों में पीडी बटा डी ओ दिख रहा है ना। इसमें भी देखो आपके पास क्या दिख रहा है, इसमें भी आपको दिख रहा है पीडी बटा डी ओ, इसमें भी दिख रहा है पीडी बटा डी ओ, दोनों में पीडी बटा डी ओ दिख रहा है। हम क्या करते हैं सर, दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ से बोलेंगे सर समीकरण एक और समीकरण दो से हम क्या देखा कि सर इसमें पीडी बटा डी ओ, इसमें पीडी बटा डी ओ, तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, यानी पी बटा
ई क्यू बराबर हो गया आपके पास पी एफ बटा एफ आर। पी एफ बटा एफ आर मतलब पी बटा ई क्यू बराबर हो गया आपका पी एफ बटा एफ आर, है ना। पीई बटा ई क्यू बराबर हो गया पी एफ बटा एफ आर। अब इसमें ये ध्यान देना, हम यहाँ पे ये हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे पी बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू। चलो कौन सा ये, अब देखो यहाँ पे है पी, देखो ये वाला पी है, वो तो मिटा दे फिर अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ये देखो ये वाला पी है, पी बटा ई क्यू, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, मतलब एक ये साइड आ गया। फिर दूसरा क्या आ रहा है सर, पी एफ बटा एफ। अब पी एफ क्या दिख रहा है सर, पी एफ देखो हमारे पास ये दिख रहा है पी एफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पी एफ दिख रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ आर, यानी टोटल 12 वाला त्रिभुज दिख रहा है। यानी यहाँ से हमें क्या दिख गया, यहाँ से हमें ये दिखा कि सर हमें 12 वाला त्रिभुज की बात करनी है, यानी हमें सर यहाँ 12 वाला त्रिभुज की बात करनी है ना। 12 वाला त्रिभुज की बात करनी है, और 12 वाला त्रिभुज क्या है सर, हमारे पास 12 वाला त्रिभुज है पी क्यू आर। यहाँ हो जाएगा सर पी क्यू आर, जहां पे जहां पे ई और एफ ये हो गया, ई और है ना। अब आप देख सकते हो, आपको बताया गया कि ये है पी बटा ई क्यू और क्या है पी ए बटा एफ आर। तो अब प्रमेय 6.2 देखो, प्रमेय 6.2 में क्या होता है कि कोई अगर भुजाएं या कोई एक रेखा किसी अन्य दो भुजाओं को किसी दो पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है, यानी उनका दो समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, तो वो रेखा त्रिभुज के अन्य भुजाओं की या त्रिभुज के अन्य भुजाओं के समानांतर होती है। यानी अगर वो अनुपात बराबर अनुपात में प्रतिच्छेद करेगी, तो इससे हम क्या कहेंगे, इसे हम ये कहेंगे कि तभी प्रतिच्छेद करेगी जब ईएफ समानांतर होगा क्यू आर, ईएफ समानांतर होगा क्यू आर के। और ये किससे हो गया सर, ये प्रमेय यानी कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम, थेस थ्योरम का उल्टा, यानी इसको बोलते हैं प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से। क्लियर है ना। अब हमें यही प्रूव करना था, देखो मेन प्रूव करना है ईएफ समानांतर क्यू आर। तो जो जल्दी जल्दी आप क्या करो, पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पेज का थोड़ा सा छोटा कर, हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। फिर मैं 6.2 से यहाँ तक हो गया। ठीक है, बढ़ जाके अब देखो इसी तरह सेम इसी पे देखो, सेम इसी पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है कि सर आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी ओ क्यू ओ आर, यहाँ पे ओपी या ओपी ओ क्यू ओ आर स्थित, इसमें बिंदु कौन सा ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर पी आर, तो तथा ये बी सी समानांतर क्यू आर। ठीक है, इस आकृति में देखना है। और इस क्वेश्चन, चलो मैं इसके लिए आपको 2 मिनट का समय देता हूँ आराम से सॉल्व करने के लिए। सॉल्व हो जाता है तो जल्दी आपको चैट में बताना है सॉल्व हो गया, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कैसे आपने किया, है ना। तो आराम से दूसरा 6 नंबर क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन बनाना है 6 नंबर क्वेश्चन बताइए। आराम से नहीं, आराम से नहीं, हमें बताना है 6 नंबर क्वेश्चन में बताना। क्वेश्चन ऐसा है बस, जो जो दिएगा उसके लिए अलग अलग, जैसे जिसके जिसके लिए दिया उसके लिए से आप अलग त्रिभुज बना लो, जिसके जिसके लिए दिया गया आप उसके लिए अलग अलग त्रिभुज बना लो। अब बनाते जाओगे आपका आंसर आ जाएगा।
थोड़ा सा और समय ले लीजिए क्योंकि मात्रा अभी तक मतलब कोई बच्चे आंसर नहीं, चलो आराम से थोड़ा सा और समय ले लीजिए, लेकिन आंसर जरूर कीजिए। थोड़ा सा और समय ले लीजिए, लेकिन आंसर आप जरूर कीजिए। क्या बोलना चाहते तो सही अच्छे से बोलो बाबू तुम। अमन माथुर नाम सोचे इनके सही से बोलो आप। चल डिस्कस किया जाए। चलो, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहेगा? कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहेगा, हैंड रेज करेगा। कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहेगा, हैंड रेज करेगा। कोई नहीं देना चाहेगा, चलो मैं बता रहा हूँ। देखो, सिंपल, जो जो दिया गया आपको बस उसको एक बार आपको लिख लेना है। तब इसका क्वेश्चन आंसर एकदम सही कर लो। पहले इस त्रिभुज को हम साफ सुथरा इधर बना दें। इस त्रिभुज को पहले साफ सुथरा बना दें यहाँ पे। ठीक है, यही है। अब देखो, P A O T C R, इधर क्या है, Q। ठीक है, यही है ना। अब थोड़ा ध्यान दो, पहला क्या है, पहला है आपको ए बी समानांतर पी क्यू। पहला चीज है आपके पास, सबसे पहला देखते जाओ, जो जो चीज अभी इंफॉर्मेशन ए बी समानांतर पी क्यू। क्या, फिर दूसरा इंफॉर्मेशन यहीं पे देखना, दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है हमारे पास ए सी समानांतर पी आर। ए सी समानांतर पी आर। तो तीसरा हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, कि दर्शाइए कि बीसी समानांतर क्यू आर। बीसी समानांतर क्यू आर हमें ये दर्शाना है, तभी हमें प्रूव करना है। अब ए बी सी ऐसे तभी, तो ये ए टाइप दिया है, मतलब कि कैसे रन होती है, इसको बोलो ये दर्शाना है, ठीक है। दर्शानी है, बोलो साबित करो। तो करना है साबित करना। अब हमें यहाँ पे ये सीखना है, ए बी समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर पी आर। ए बी समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर पी आर, ये सब जो दिया गया, तो हमें ध्यान देना, पहले त्रिभुज बनाना। क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। ए बी समानांतर पी क्यू यानी कौन सा त्रिभुज, सब ध्यान से देखते जाओ बनाना। तो ए बी समानांतर पी क्यू, ये वाला है ए बी और ये वाला है पी क्यू, है ना। ए बी समानांतर पी क्यू वाला गया, तीन कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखो ये हमारा ये वाला त्रिभुज है ना। यानी त्रिभुज बना लो हमारे पास। ये देखो, यहाँ ओ, यहाँ पी, यहाँ क्यू, और यहाँ से यहाँ तक ले लो ए, और ये ले लो बी, ये ले लो ए, ओ, ये पी, और ये क्या, ठीक है।
तो अगर ए बी समानांतर पी क्यू, अगर ए बी समानांतर हमारे पास पी क्यू है, इसका मतलब क्या हो गया? हमें पता है कि कोई एक रेखा उस त्रिभुज के सामने वाली रेखा के अगर समानांतर होती है तो हम क्या बोलते हैं कि उनके भुजाओं का अनुपात समान होता है। जैसे मान लो ए बी समानांतर पी क्यू बोले, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। यानी ये होगा सर हमारे पास ओ ए बट्टा ए पी, ये बराबर है इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात, यानी ओ ए बट्टा ओ पी और ओ बी बट्टा बी, ये बराबर होगा। इसको आप मान लो पहला समीकरण, इसको मान लो क्या पहला समीकरण। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? एसी पैरेलल, मतलब एसी समांतर पी आर। ये देखो ये हो गया एसी, ये क्या हो जाएगा हमारा एसी, एसी समांतर ये पी आर है ना। एसी समांतर पी आर है। जब एसी समांतर पी आर तो इसको बना लेते हैं, पहले बना लेते हैं। ओ आर पी, यहाँ से यहाँ खींच लेते हैं, यहाँ सी और यहाँ ए। एसी समानांतर क्या है? पी आर। तो यहाँ बोलेंगे सर ओ ए किसके हो गया? एपी के। ओ ए बटा एपी, ठीक है। ओ सी किसके हो जाएगा? सी आर। ओ सी बटा सी आर, ये हो गया हमारे पास क्या सेकेंड। किससे? देखो सब आ रहा है पर मैं 6.1, पर मैं 6.1, पर मैं 6.1 से। अगर आपको यहाँ तक समझ में आएगा जल्दी जल्दी चैट में वाइट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आएगा जल्दी जल्दी चैट में वाइट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक एकदम समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी एक बार चैट में वाइट करेंगे। एकदम क्लियर है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट ये हो गया प्रमेय। अब देखो ओ ए बट्टा ए पी, यहाँ पे देखो ओ ए बट्टा ए पी, इसमें देखो ओ ए बट्टा ए पी, यहाँ पे देखो ओ ए बट्टा ए पी, दोनों में दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ क्या बोलेंगे? इसका था अगला स्टेप हम क्या बोलेंगे? अगला स्टेप बोलेंगे सर इस समीकरण एक और समीकरण दो से हमें क्या दोनों में देखो ओ ए बट्टा ए पी है, तो क्या बोलेंगे? यहाँ से बोलेंगे सर ओ पी ओ बी बट्टा पी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बट्टा सी आर। ओ बी बटा बी क्यू बराबर होगा ओ सी बटा सी आर। अब थोड़ा सा अगर त्रिभुज की तरफ नजर डालोगे, अगर थोड़ा सा तुम त्रिभुज की तरफ अभी नजर डालोगे, क्या क्या आपके पास आ गया? ओ बी बटा बी, ओ बी, देखो ये हो गया ओ बी, देखो ये हो गया ओ बी, ये वाला क्या आ गया? ओ बी बट्टा बी क्यू, मतलब ये वाला हो गया क्या? ये वाला हो जाएगा बी क्यू। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ये वाला त्रिभुज आ रहा है ना। ये हो जाएगा हमारे पास देखो ओ, यहाँ हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा देखो हमारे पास बी, यहाँ हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आर, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मिला दो, या तो उसका क्या अगला, उसका तो ओसी बटा यार, ये वाला देखो इधर वाला ओसी बटा सी आर, इस त्रिभुज की बात करें। यानी देखो इसमें क्या दे दिया सर हमें? पहले त्रिभुजों की समान अनुपात दे दिएगा। हमें क्या दे दिएगा? यहाँ पे त्रिभुजों की समान अनुपात दे दिया गया। तो जैसे ही हमें पता चला सर त्रिभुज की समान अनुपात दे दिए, तो समान अनुपात कब होता है? जब वो भुजा सामने वाली भुजा के समानांतर होते हैं। यानी यहाँ से क्या बोलेंगे? यहाँ से हम ये बोलेंगे कि ये ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर तभी होगा जब जब ओ बी जब बी सी समानांतर होगा क्यू आर। तभी होगा जब बी सी समांतर होगा किसके? क्यू आर। समांतर होगा किसके? क्यू आर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैट में डबल वाइड करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार जल्दी जल्दी चैट में डबल वाइड करेंगे। जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आए तो जल्दी जल्दी चैट में डबल वाइड करेंगे। ठीक है, बढ़ जाएगी।
तो इस प्रकार हमें यही प्रूफ करना था ना, यही ना, तो हमें यही बात साबित करना है कि बीसी बट्टा बीसी समानांतर क्यू है। देखो, तो इसमें जो भी क्वेश्चन हो ना, जो भी इसमें क्वेश्चन है, मतलब कि आपका प्रश्न वाले 6.2 में, तो उसमें बस आपको यही ध्यान देना है कि कैसे मतलब प्रमेय 6.1 और कैसे प्रमेय 6.2 लगा। तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया। जो भी क्वेश्चन मतलब दिया गया, जो भी दिया उससे रिलेटेड आप त्रिभुज बना लो। जैसे त्रिभुज, जैसे मैं बोला था ना, जैसे इतना कंजस्टेड था एकदम एग्जाम, त्रिभुज बना रहे एकदम क्लोज था। हमने क्या किया, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया था उससे हमने अलग अलग उसका त्रिभुज बना दिया। ताकि अलग अलग त्रिभुज बनाने की क्या फायदा हुआ, अलग अलग त्रिभुज बनाने की ये फायदा हुआ कि हम आसानी से अगला समानांतर रेखा खींच सकते, है ना, है ना। चलो नेक्स्ट। तो वहां तो गए क्षेत्र, अब अगला देखते हैं। तो ध्यान देना क्या लिखा है उत्तराखंड का भी। प्रमेय 6.4 क्या बोल रहा है कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी, है ना। मतलब कि ध्यान देना है कि कोई अगर दो त्रिभुज कब एक दूसरे के समरूप होते हैं, किस किस कंडीशन हम बोलेंगे एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कोई दो त्रिभुज समरूप होने के लिए, कि सर उनकी संगत कोण बराबर। दूसरा कंडीशन होता है कि सर उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। पहला कि संगत कोण बराबर हो, दूसरा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो संगत कोण बराबर होगा या संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, उसको दिखाने के लिए हम बहुत सारे कसौटी की जैसे सर्वांग से पढ़ते हैं, जिसमें ऐसे भुजा 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 कोण भुजा से कहते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलो ध्यान दो। देखो, तो सबसे पहला कंडीशन होता है त्रिभुज की समरूपता के लिए कि उनकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए तथा उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में। जैसे कि आप बोले कोण ए किसके बराबर हो गया सर, कोण डी के। कोण बी किसके बराबर हो गया सर, कोण ई के। और कोण सी किसके बराबर हो गया सर, कोण एफ। क्लियर है ना। अब बात करें उसके बाद कि सर ये तो संगत कोण की बात होगी, किसकी बात हुई है सर, ये हो गया हमारे पास समझ संगत में ना आया क्या बोलो, अब किसे बोलो। सर, समझ में ना आया जो आपने बताया है। चलो फिर से बता देते हैं। त्रिभुज की समरूपता देखने के लिए, मतलब सिमिलरिटी ऑफ, चलिए इधर ध्यान देना। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखने के लिए हमें, मान लो ये त्रिभुज बना दिया हमने, हमने को ये दो त्रिभुज बनाए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, मान लो ए, ये गया बी, सी, ये गया डी, ये गया ई, ये गया एफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके संगत कोण बराबर है क्या। संगत कोण बराबर है। संगत कोण मतलब देखो, ये हो गया ए, क्या ए डी के बराबर, तो बोलेंगे हाँ ए डी के बराबर है। कोण ए बराबर है कोण डी के। फिर देखो अगला क्या है, यहाँ देखो बी, बी किसके बराबर हो जाएगा, ई के। बी किसके बराबर हो जाएगा, ई के। अगला मैं बताऊं सर। हाँ बताइए। सर कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। हाँ कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, बहुत बढ़िया। ये हो गया, देखो संगत कोण बराबर की बात हो गया। अब अगला जो कंडीशन होता है वो होता है सर संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब भुजाओं का अनुपात एक ही होना चाहिए। जैसे कि आप अगर बोलना चाहिए भुजाओं का अनुपात, जिसमें मैं लिख देता हूँ क्या, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ये देखो हमारे पास ए बी बट्टा डी, फिर ए सी बट्टा डी एफ, फिर बी सी बट्टा ई है। यानी संगत भुजा क्या होगी, एक ही अनुपात में। संगत भुजा क्या होगी, एक ही अनुपात, यानी संगत कोण बराबर है, संगत भुजा एक ही अनुपात में है, तो हम बोलेंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप है। यानी हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, अगर यहाँ तक आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक मतलब यहाँ तक डाउट नहीं तो चैट में वाई टाइप कर दो, अगर डाउट है तो आप एन टाइप करके पूछो। जल्दी पूछेंगे जल्दी पूछेंगे।
चलो जतिन को डाउट, चलो अमन माथुर पूछे बाबू, पूछिए। अमन माथुर नाम बताइए, आप अपना माइक ऑन कर पूछे बाबू, कहाँ डाउट आपको? अमन माथुर नाम, हाँ पूछे बाबू। माइक ऑन करके पूछ सकते हो आप, माइक ऑन करके अपना पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। सर जी CA बराबर CD वाला समझा दो। सी ए, अच्छा सी ए बराबर मैंने डी ए पे कैंसिल कर दो। मैंने ये बोला है कि ये जो भुजा है, इस भुजा के अनुपात में, और ये भुजा जो है इस भुजा के अनुपात में, ये भुजा जो है बीसी भुजा ये भुजा के अनुपात में, यही चीज मैंने लिखा ए बी बट्टा डी, ए सी बट्टा डी एफ एंड बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ, ये एक ही अनुपात में, ये मैंने बोला अनुपात करने वाले मान लो कि ये दो है, ये चार, मतलब 1:2 के ऐसी बराबर होने चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? तो जल्दी अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी लिख के हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर ये त्रिभुज ABC, ये फिर ऐसे निशान है, फिर त्रिभुज DEF, ये क्या है? अच्छा बीच में जो आपने निशान मैंने डाला हुआ ये, इस निशान को हम बोलते हैं समरूप, सिमिलर। इस निशान को जैसे उल्टा से बनाते नहीं, इसको बोलते हैं सिमिलर। अगर सर्वांग समता होता है, ये सर्वांग होता है, उसमें क्या करते हैं, बराबर के ऊपर ऐसे चिन्ह डालते हैं, इसमें बराबर नहीं जाता है समरूप में। देखो हमारे पास सर्वांग होता तो ये होता है, और समरूप होता तो ये, समरूप मतलब सिमिलर के लिए हो गया। तो यहाँ पे बोलेंगे यह त्रिभुज इस त्रिभुज से क्या है, सिमिलर है। यह त्रिभुज इस त्रिभुज से क्या है सर, सिमिलर। अभी समझ में आए? आगे ना बढ़ा जाए। चलो अब देखो, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, जो कि आप मैंने एकदम अच्छे से आपको करके दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज जो एक दूसरे के समरूप होंगे जब उनकी भुजाओं का अनुपात समान हो और उनके संगत कोण बराबर हो, है ना, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उनके संगत कोण बराबर हो, ये हमारे पास क्या कहलाती है, तब वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, समरूप का संकेत ये होता है और सर्वांगसम का संकेत ये होता है, दोनों में कभी मतलब ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था सर्वांगसम, ये होता है सर्वांग। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं समरूप। तो समरूप का क्या चिन्ह होता है, समरूप का चिन्ह होता है ये, सिर्फ ये वो नीचे वाला हटा देते हैं, नीचे वाला हटा देते हैं, सिर्फ ऊपर वाला रखते हैं, ऐसे ऐसे उल्टा ऐसे ऐसे करके, है ना। चलो चलो इसको ध्यान दो, चलो क्या लिखा है ध्यान देना। लिखा है हमारे पास, ये दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत का मतलब ये कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, है ना, बराबर, तो उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में सम होती है, ये समानुपाती होती है, इसलिए वे ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोण 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 कसौटी, मतलब ट्रिपल ए समरूप कसौटी, समरूप कसौटी, है ना, मतलब क्राइटेरिया। यानी अगर हमारे पास तीनों के तीनों कोण बराबर हो जाते हैं, यानी समकोणीय हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, यानी तीनों के तीनों कोण बराबर हो जाते हैं, उस केस में हम ये बोल देते हैं कि वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, लेकिन हमारा कोण बराबर होगा, इसका मतलब उनकी जो भुजाएं होंगी ना एक ही अनुपात में, उनकी जो भुजाएं होंगी ना एक ही, जैसे वही बोला गया था, आधारभूत प्रमेय क्या कहलाती है, थेरेस थ्योरम जिससे प्रूव किया जाता है, आधारभूत प्रमेय क्या कहलाती है कि अगर पहला त्रिभुज का सभी के सभी संगत कोण, मतलब पहले त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होती हैं, तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, बताइए यहाँ तो कोई डाउट आपको? अगर आपको यहाँ तो कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में आप एक बार एन टाइप कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से, है ना, अगर यहाँ तक क्लियर तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। हाँ पूछिए, राज रानी आपने हैंड रेज किया, पूछिए कोई डाउट हुआ आपको?
कोई डर नहीं, बढ़ जाएंगे। चलो चलो, अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसके पहले वाला। क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ो, क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना है, समझ में आएगा। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात, मतलब एक ही अनुपात में हो, तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब इसको उल्टा कर दो, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप कराती है। यानी देखो ध्यान से, पहले देखो, पहला में क्या था, कोण कोण कोण, कोण कोण कोण, मतलब एंगल एंगल एंगल, समरूप कसौटी, है ना, समरूप कसौटी, कसौटी मतलब क्राइटेरिया। और दूसरा क्या हो गया सर, दूसरा हो गया हमारे पास भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, एस एस एस, इस जगह समरूप कसौटी। सर ये ट्रिपल एस का मतलब होगा सर्वांग सम होना। नहीं, समरूप होना है। सर्वांग सम अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, सर्वांग सम हम नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पर दो त्रिभुजों की समरूप, समरूप पढ़ना मतलब सिमिलरिटी पढ़ना, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस नहीं पढ़े हम, यहाँ पे समरूप पढ़ रहे हैं। यानी अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुजों की समान, मतलब दोनों त्रिभुजों की क्या बोलते हैं, संगत कोण बराबर, पहला कोण दूसरा कोण बराबर, दूसरा कोण तीसरा कोण बराबर, चौथा कोण पांचवा कोण बराबर, तो बोलेंगे क्या कि वो दोनों त्रिभुज जो एक दूसरे के समरूप होंगे। उसी तरह अगर कोई पहले त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज के बराबर होते हैं, तो उसे भी कहते हैं कि वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। मैं दोनों का भी साथ में बनाऊंगा, आपको तब एकदम अच्छे से क्लियर होता है ना। चलो, तो ये देखो, इसके लिए हम ऐसे बनाते हैं, और इसके लिए देखो हम बराबर भुजा बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी, पी क्यू आर, ए बी सी, पी क्यू आर, है ना। ए बी सी देखो, ये कौन इस कोण के बराबर, ये कौन इस कोण के बराबर, ये कौन इस कोण के बराबर। अच्छा, ये हो गया हमारे पास कौन 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 बराबर होंगे। ठीक है, अब अगला देखो, इसमें क्या सर, भुजा, ये भुजा जो इस भुजा के बराबर हो गया, ये दोनों भुजा इस दोनों भुजा के बराबर हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर, है ना। तो इसमें बोलेंगे हम सर कि हमारा कोण ए बराबर कोण पी, यहाँ बोलेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू, यहाँ बोलेंगे कोण सी बराबर कोण आर। मतलब हम बोलेंगे देखो, यहाँ हो गया कोण, हो गया कोण, या गया कोण, यानी कौन कौन समरूप कसौटी से बोलेंगे, हाँ, यहाँ बोलेंगे कौन कौन समरूप कसौटी से बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। ऐसे में किस कसौटी से बोलेंगे, कौन ए, मतलब ए सी, या कौन 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 से बोलेंगे समरूप कसौटी से कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, उसी पर अगला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या क्वेश्चन, मतलब इसमें देखो आप क्या है, इसमें है सर कि अगर ए बी बराबर होगा पी क्यू के, अगर बी सी बराबर होगा क्यू आर के, अगर ए सी बराबर होगा पी आर के, है ना। तो इसमें हम बोले तो ये भुजा हो गया, ये भी देखो भुजा हो गई, ये भी देखो भुजा हो गई, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ से सर, भुजा भुजा भुजा, साइड 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 से हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं। क्लियर है, चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल वाइट कर जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल वाइट। ठीक है,
ठीक है। चल जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट में आप डबल वाइट पे जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट आता है, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ। चल जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। ठीक है, बढ़ जाएंगे। तो अब ध्यान दो, तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे, इसी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, हालांकि एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ए बी सी डी ई एफ, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो हमें बताइए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। क्या क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, समरूप हैं या यस सर। नहीं। नहीं, आपको चैट ऑप्शन करना है, आपको चैट ऑप्शन करना है। मैंने क्या ये दोनों त्रिभुज नहीं है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको इसके लिए एक पोल क्रिएट करता हूँ, मैं आपको थोड़ा ऑप्शन क्रिएट करता हूँ। आपको एकदम अच्छे से लिख के बताना, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ऑप्शन एक पोल क्रिएट करता हूँ, आप पोल में बताइए आंसर, फिर मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे आंसर सही करें और कितने बच्चे गलत करें। पोल में पहला है हाँ, दूसरा है ना, मैं पोल में ही लिख देता हूँ हाँ ना, ठीक है। चलिए आराम से आपको पोल में ही जाकर आंसर करना, हाँ या ना आंसर करना आपको पोल में ही। सर पोल में क्या बताना है? क्या क्या इसमें बताना है कि क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। सर मैंने आंसर दे दिया मेरा, ठीक है। ठीक है, मुझे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। बाकी बच्चे आपने देखा बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे 5 बच्चों ने आंसर किया, अभी लगभग 6 बच्चे बाकी हैं, लगभग 4 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे। जी हमने कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 20 सेकंड और वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए सर मैं बोल के बताऊं? हाँ बताइए। सर कोण ए बराबर है कोण एफ के, कोण सी बराबर है कोण ई के। धीरे धीरे बताओ, अब मैं लिखते चलूँ तो आप बता दो। कोण ए बराबर है कोण एफ के, कोण एफ के, कितना कोण सी बराबर है कोण ई के। 90 डिग्री है ना। यस सर। कोण बी बराबर है कोण डी के। कितना है 60 डिग्री। हम सर क्या इनमें ये सर कोण 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 मतलब ट्रिपल ए है, तो सर इस नियम से पता चलता है ये समरूप है। बहुत बढ़िया,
इस कसौटी से पता चलता है कि क्या है, यानी क्या बोलेंगे हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के किस नियम से, कौन कौन कौन, या ट्रिपल ए। ठीक है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट उसमें आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट जल्दी करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप साथ ही साथ पढ़ रहे होगे, अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो खाट लेके, ठीक है। तो हम लोग उसमें आपका कुछ ना कुछ मदद जरूर कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप समय से ज्वाइन कर लिया कीजिए ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा आप इसका मतलब रिवीजन क्लास का अच्छे से लाभ उठा सकते है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, बाय एवरीवन।